उनका शगुन, उनका भोग। आकाश की चाची ने देखा एक भयानक सपना। पल्लवी ने दिया आकाश की चाची को रियलिटी चेक। सीरियल आंगन अपनों का आने वाला एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। वेल, आप देखेंगे कि कैसे फाइनली आकाश और पल्लवी की शादी होने ही वाली थी, लेकिन शादी के पहले ही आकाश की चाची दे देती है पल्लवी के हाथ में एक लंबी चौड़ी लिस्ट, दहेज के सामानों की लिस्ट। बस इसी बात को लेकर पल्लवी हो जाती है आग बबूला। वेल, आकाश की चाची को लगा था कि बहू और उनके परिवार वालों पर दबाव बनाना है तो यही हथकंडा अपनाना होगा, क्योंकि टीवी सीरियल्स में तो ऐसा ही दिखाया जाता है। बस वो यही करती हैं और लिस्ट दे देती हैं पल्लवी के हाथ में और फिर चली जाती हैं अपने सपनों की दुनिया में, जहां वो देखती हैं कि कैसे पल्लवी उन्हें दे रही है रियलिटी चेक। भरे समाज में वो सबके सामने बता देती हैं आकाश की चाची को कि मैं और आकाश एक दूसरे से प्यार करते हैं तो हम दोनों बराबर हुए, इसमें कोई छोटा बड़ा नहीं है, तो किसी को पैसे या तोहफे देने की जरूरत नहीं है शादी करने के लिए। वेल, इस बेइज्जती को अब आकाश की चाची अपने सपनों में ही सही लेकिन बर्दाश्त कैसे करेंगी ये तो वक्त ही बताएगा। ज्यादा नहीं है बाराती, कुछ 800 या 850 ही होंगे। अब बाराती हैं तो उन्हें धर्मशाला में तो रख नहीं सकते, इसलिए 5 स्टार होटल बुक करते हैं, ठीक है। और बैंक्वेट हॉल भी तो लगेगा, मगर एसी चाहिए। आजकल गर्मी इतनी बढ़ गई है, अब क्या बताएं तुमको। तो एसी बैंक्वेट हॉल, ज़्यादा बड़ा भी मत बुक करना। मगर हाँ, ये 850 लोग आराम से आ जाए इतना तो होना ही चाहिए, है ना। एक्शन है ना, टीवी सीरियल के हिट एक्टरों को बुलाना पार्टी में, पार्टी हिट रहती है, 2-4 लाख में मान जाते हैं एक्टर्स। हाँ, और देखो 151 पंडित जी, उनका शगुन भी तो देना है, उनका शगुन, उनका भोग। मैम, स्वागत है डेली चक्कर में। थैंक यू। और अभी देखा जा रहा है कि आप अपने चाची को कुछ ससुराल में आने से पहले ही डरा रही हैं, क्या सीन शूट कर रहे हैं? तो मेरी जो चाची सास है उन्होंने शादी से पहले मुझे एक लिस्ट दी है, जो ऐसा होता है ना शादी से पहले, जैसे दहेज की मांग वाली लिस्ट होती है कि तुम्हारे घर वालों को ये करना है, ये करना है, एसी वाला बैंकेट बुक करना है, बारातियों के लिए ये करना है, सोने के जेवर देना है। तो ऐसे बहुत लंबी सी लिस्ट है जो उन्होंने रेडी की है और वो पल्लवी को देती है। उसके बाद वो ये सोच के देती है कि अब पल्लवी गिड़गिड़ाएगी और उनसे कहेगी कि प्लीज़ इसमें से कुछ कम कर दो, ऐसा वैसे। जैसे पल्लवी का नेचर है, वो ये सोच के देती है कि पल्लवी विल बेंड ओवर हर एंड शी विल से कि नहीं नहीं प्लीज ऐसा मत करो ये वो। बट पल्लवी उल्टा उनको जवाब देती है और एकदम जो टिपिकल सास बहू वाला हम लोग जो आज तक देखते आए हैं वैसा सा सीन हुआ है, जो चाची जी ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि पल्लवी ऐसा रिएक्शन देगी। वो एकदम आपको वो देखना पड़ेगा, इट्स वेरी फनी। मतलब मुझे करते टाइम ही बहुत हंसी आ रही थी, मैंने कभी खुद ऐसा किया नहीं है। सो या इट वाज फन डूइंग इट एंड आई थिंक इट विल बी फन वॉचिंग इट टू। सो हाँ, काफी मजा आया और जब वो स्क्रीन पे आएगा तो आई थिंक और अच्छा दिखेगा। एक टाइम तो ऐसा लगा कि चाची सदमे में चली गई, उसका फिर से आपने हाथ हाँ किया तो फिर से होश में आई, वो क्या था? मतलब फिर से पल्लवी बदल गई। सो बेसिकली वो उनका फ्लैश था कि जैसे वो हमेशा टीवी सीरियल देखती है और वो उनके दिमाग में वही चलता रहता है कि टीवी सीरियल में बहू ऐसे बात करती है तो रियल लाइफ में भी बहू ऐसे ही बात करेगी। तो वो उनका फ्लैश था, वो इमेजिनेशन थी उनकी कि पल्लवी मुझसे ऐसे बात कर रही है, बल्कि मैं ऐसे बात नहीं कर रही थी। मतलब वो सोच रही थी और मैं एकदम से उन्हें टैप करती और वो डर जाती है। हाँ, वो उनका फ्लैश है। तो मतलब ऑडियंस को ही बाद में पता चलेगा, बट बहुत मजा आएगा ये देखने में। आंगन अपनों का से जुड़े तमाम अपडेट्स को जानने के लिए टेली चक्कर को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।